हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर, बस आपको लगे रहना है। 100% आपको लगे रहना है। कहीं पर कोई दिक्कत की बात आए एक बार बता दीजिएगा, अपन सब कंप्लीट कर देंगे बढ़िया और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ करवाए जाते हैं। वहीं अगर अपन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज जो सेगमेंट अपन ने हिंदी इंग्लिश मीडियम में किया था वही सेगमेंट आपको हिंदी मीडियम में करवाया जाता है। सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा डन, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली। और एक चीज और, आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी प्रोवाइड करी जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको कहां मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख रहे हैं अपन एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस। सर अगर आप ध्यान से देखें तो अपन ने सब कुछ कर लिया। मैं कहता हूं ना बेटा, जैसे कि आपको मैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स करवाता हूं, एनसीईआरटी के टॉपिक्स करवाता हूं सारे, फिर मैं आपको क्या करवाता हूं? एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाता हूं। यही करते हैं, पहले सारे टॉपिक्स खत्म कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं, फिर मैं आपको करवा रहा हूं एनसीईआरटी इंटेक्स। कुछ छूटना नहीं चाहिए भैया एनसीईआरटी का। फिर मैं आपको क्या करा रहा हूं सर? एमआईक्यूज, एमसीक्यूज। मैं सीसीआर को कंसीडर नहीं कर रहा हूं अभी। उसके बाद में एक और एग्जाम्पलर। सर अब आप बताओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हो रहा है। अब क्या बच रहा है भाई? यहां पे कुछ छोड़ा है क्या? नहीं, इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सर, इतना सब कुछ। आपका बस कुछ ये काम है कि आप थोड़ी सी मेहनत लगाइए पूरी। इतना सब आपने निपटा लिया सर, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी गारंटी देता हूं, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना मान लो बस। इतना लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, एक तरफा तरीके से झिंगा लाला, नहीं आएगी कोई दिक्कत। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी गारंटी है मेरी आपसे। पक्का पक्का पक्का, डन। कैसे? डन डना डन डन, एकदम डन डना डन डन। ठीक है, चले आगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे चले कि नहीं? यस सर, चलना पड़ेगा सर, चलना पड़ेगा। और फटाफट इंटेक्स क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर, बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, सिंपल 6 मेंबर रिंग कंपाउंड्स, आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन। सर मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं ना, तो इंटेक्स का इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। इंटेक्स का इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? सर ग्लूकोज और कह रहा है सुक्रोज, ये लोग सॉल्युबल होते हैं पानी में। कह रहा है ये लोग सॉल्युबल होते हैं पानी में, पानी में घुल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों 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 ये लोग पानी में घुल जाते हैं? क्यों क्यों क्यों? तो मैंने कहा रीजन बता दूं पानी में क्यों घुलते हैं। रीजन बता दूं पानी में क्यों घुलते हैं? रीजन बता दूं क्या? तो अब सुनो मेरा रीजन। ये पानी में इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि सर ग्लूकोज के पास भी OH ग्रुप पाए जाते हैं कई सारे, ठीक है, और सुक्रोज के पास भी OH ग्रुप पाए जाते हैं कई सारे। और OH ग्रुप जो होते हैं ये पोलर, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं।
और अगर पानी के साथ ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो ये लोग आसानी से पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। मतलब ग्लूकोज और सुक्रोज पानी में इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप्स। भैया ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप्स, सुक्रोज के पास 8 OH ग्रुप्स। और ये लोग जब पानी में घुलते हैं तो ये पानी के साथ क्या फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और पानी में बढ़िया तरीके से, अरे अपन तो रिश्तेदार हैं और घुल मिल जाते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन की, साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन की, साइक्लोहेक्सेन मतलब C6H6 और बेंजीन मतलब गलत लिख दिया, ये हो गया अपना साइक्लोहेक्सेन और ये हो गया अपना बेंजीन। ये देखिए इन दोनों की अगर मैंने बात करी, इन दोनों की मैंने बात करी, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया और ये मेरा बेंजीन हो गया। अगर मैंने इन दोनों की बात करी तो ये लोग पानी में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई OH ग्रुप नहीं है, और अगर इनके पास OH ग्रुप नहीं है तो ये हो जाएंगे इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर इनके पास OH ग्रुप नहीं है तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। कैसे होंगे सर? इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। चलो कैसे होंगे? इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट, फटाफट जल्दी नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक। जल्दी 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 पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? डन? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा सर, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया क्वेश्चन था सर, एक तरफा। चलिए देखिए अब आ जाओ। ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप्स एंड सुक्रोज मॉलिक्यूलर मास 342 कंटेन 8 OH ग्रुप्स। यही मैंने बोला। These OH groups forms hydrogen bond with water. क्या फॉर्म कर लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये लोग आसानी से क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। आसानी से ये लोग क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। चेक कर लीजिए, आसानी से ये लोग सॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं आती है, इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इजीली सॉल्युबल इन वाटर हो गया, पक्का डन। चलो अब आगे देखेंगे। ऑन द अदर हैंड बेंजीन मॉलिक्यूलर मास 78 and cyclohexane molecular mass 84 are simple molecules having low molecular masses. Even they are insoluble in water as their compound do not contain any OH groups. इनके पास OH ग्रुप नहीं होता and hence do not form hydrogen bond with water. तो ये क्या फॉर्म नहीं करेगा? Do not form hydrogen bond with water. तो ये क्या फॉर्म नहीं करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन। चलिए सेकेंड वाले आ जाते हैं। व्हाट आर द व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। सर लैक्टोज का क्या होगा? मैंने कहा ठीक है सर,
लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस, पता है इनके सबके फॉर्मूले सेम है सर, हाइड्रोलिसिस करना है, फॉर्मूला सेम ही है। ये देखो, ये रहा अपना क्या, लैक्टोज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। ये लैक्टोज की बात हो रही है, तो लैक्टोज को जब हम पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा फिर हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये बनाएगा भैया आपके प्रोडक्ट्स। देख लीजिए एक बार, जब भी लैक्टोज को पानी में डालेंगे, लैक्टेज अपना वो होता है, एंजाइम्स होता है जो इसका कैटलिस्ट का काम करता है, तो यहां क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा सर जी, और हमारा गैलेक्टोज बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आ रही है। ऑन हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव्स 2 molecule of monosaccharides, 1 molecule of glucose and 1 molecule of galactose, 1 molecule of galactose, 1 molecule of galactose, ये ग्लूकोज हो गया, और यहां पर 1 molecule of galactose। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है, नहीं आई है। जल्दी चेक करके बता दीजिए, जल्दी चेक करके बता दीजिए कोई दिक्कत हो तो। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे। हो गया, डन। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन समाप्त। मैं तो कह रहा हूं ना भैया, बढ़िया तरीके से सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन। चलिए अब आगे चलो थोड़ा। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। अब मैं आपको एक बात बताता हूं सर, ये देखिए, जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमआईक्यूज कराया था, है ना, इंपॉर्टेंट एमआईक्यूज, तब भी ये क्वेश्चन आया था। अब जब मैंने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया था, तब भी ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था। और अब जब मैं आपको एनसीईआरटी इंटेक्स करवा रहा हूं, अगर मैं आपको एनसीईआरटी इंटेक्स करवा रहा हूं, तब भी ये क्वेश्चन आ रहा है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है सर। जितनी फुलझड़ी सितारे सब होते हैं, सब लगा लो भैया ऊपर। जितने फुलझड़ी सितारे होते हैं आपके पास, सब लगा लो भैया ऊपर। बिल्कुल सर, मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से जल्दी लगा लीजिए। जितने फुलझड़ी सितारे आपके पास होते हैं, सारे ऊपर टांग दीजिए। इंपॉर्टेंट, काम की बात है सर, बहुत जरूरी बात है, काम की। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, जितने सितारे फुलझड़ी आपके पास होते हैं, सारे लगा दो भैया ऊपर। जल्दी। हो गया, हो गया क्या नहीं हुआ? डन। अब समझो यहां पर मैं क्या समझाना चाहता हूं। अब जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप वो समझ गए फिर तो आप सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं समझो। सर वो कह रहा है हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है सर, क्या होता है सर, जब हम बात करते हैं कि हमने इसको कन्वर्ट किया काय में, वो हमारे पायरेनो स्ट्रक्चर्स में, तो पायरेनो स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, हमारे पास OH ग्रुप्स आ जाते हैं। कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? OH ग्रुप्स। मतलब कार्बन 1 से लेकर सबके पास हमारे पास क्या आ जाते हैं? OH ग्रुप्स आ जाते हैं, सबके पास OH ग्रुप्स आ जाते हैं। अब अगर आपने इसकी रिएक्शन पेंटा एसीटेट से करा दी,
पेंटा एसिटेट्स के लिए आप कराओगे एसिडिक एनहाइड्राइड से, एसिडिक एनहाइड्राइड ऐसा होता है। यही होता है क्या? नहीं सर ये नहीं होता, आपने गलत बनाया। मैंने कहा ठीक है, तो एक और बार आप बना के दिखा दो। सर ये होता है एसिडिक एनहाइड्राइड, ये होता है। तो इससे क्या होता है सर, जितने भी एल्कोहलिक ग्रुप है सबके पास COCH3 ग्रुप लग जाता है। कौन सा ग्रुप लग जाता है? COCH3 ग्रुप, सारे OH के पास। अब अगर आप जैसे ही आपका पेंटा एसीटेट बन गया, मान लो आपका पेंटा एसीटेट फॉर्म हो गया, कहां पर है? ये रहा। मान लो आपका पेंटा एसीटेट बन गया, तो जब अगर ये पेंटा एसीटेट बनेगा तो पेंटा एसीटेट बनने के बाद, प्यार से सुनना जरा, पेंटा एसीटेट बनने के बाद, जरा प्यार से सुनना, प्यार से सुनोगे तो मजा आएगा। पेंटा एसीटेट के बाद अगर मैंने उसको हाइड्रोलिसिस करने की सोची तो OH प्रेजेंट ही नहीं है कि वहां से मैं वापस एल्डिहाइड के पास जा सकूं। और अगर मेरे को वहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं मिलेगा तो सर काय से रिएक्शन होगी इसकी, हाइड्रोक्सिल अमीन की, NH2OH की। और जब ये रिएक्शन ही नहीं होगी तो कोई ऑक्साइम नहीं बनेगा भाई, कोई ऑक्साइम नहीं बनेगा, कोई ऑक्साइम नहीं बनेगा, ये बात याद रखनी है। कोई भी ऑक्साइम नहीं बनेगा, ये बात याद रखनी है आपको। कोई ऑक्साइम की लाइन यहां पे नहीं हो सकती। मैंने कहा ठीक है सर, आप अगर कह रहे हो तो मान लेते हैं हम लोग बात को कि मतलब कोई ऑक्साइम यहां पर नहीं बन पाएगा। ठीक है सर, कोई ऑक्साइम यहां पर तैयार नहीं हो सकता। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। द साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज contain an OH group at carbon 1 which get hydrolyzed in the aqueous solution to produce the open chain aldehydic form. Open chain aldehydic form which then reacts with NH2OH to form corresponding oxime. To form corresponding oxime. मैंने कहा ठीक है सर। Therefore ग्लूकोज कंटेन एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये जब कंटेन करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विद एसिडिक एनहाइड्राइड, अब वो एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर लेगा तो द OH ग्रुप, जो OH ग्रुप प्रेजेंट थे कहां पर? 1 पे और 4 अदर पे, कहां पर? 2, 3, 4 और 6 पे, वो सब क्या बना लेंगे? पेंटा एसीटेट। मतलब जितने अल्कोहलिक ग्रुप थे सब गायब हो गए और उनने बना लिया पेंटा एसीटेट। उनने क्या बना लिया? पेंटा एसीटेट। सारे गायब हो गए भैया। कौन कौन से? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 6। इन सब जगह पे क्या बन गया? पेंटा एसीटेट बन गया। मैंने कहा ठीक है सर, अगर पेंटा एसीटेट बन गया तो अब तो यहां पर कोई भी हाइड्रोलिसिस करवाने पे आप कहां नहीं पहुंच पाओगे? एल्डिहाइड पे। और अगर एल्डिहाइड पे नहीं पहुंच पाओगे तो फिर तो सर ये हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करेगा ही नहीं, हाइड्रोक्सिल अमीन से ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। कुछ भी कर लो सर, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, डन। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आने वाली। चल डन, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, जल्दी बताओ। क्या बोलती पब्लिक? चलिए आगे सुनेंगे। As the pentacetate of glucose does not contain a free OH group at carbon 1, it cannot get hydrolyzed in aqueous solution to produce the open chain aldehydic form, and thus glucose pentacetate does not react with NH2OH to form glucose oxime, to form glucose oxime, to form glucose oxime, to form glucose oxime। ठीक है, टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्साइम। जल्दी देखिए,
चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए सर, बिल्कुल मजा आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ग्लूकोज ऑक्साइम बन चुका है, क्या बन चुका है? ग्लूकोज ऑक्साइम बन चुका है। ठीक है, कब बनेगा? जब पेंटाएसिटेट नहीं होगा, और अगर पेंटाएसिटेट हो गया तो नहीं बन पाएगा। ये देख लीजिए सर, ये देखिए, ये ग्लूकोज है, ये हमारा क्या है? ओपन चेन है। अगर इससे करवाओगे तो ये तो इससे फटाक से रिएक्ट करेगा, कौन? ये डबल बॉन्ड एन, और ये बन गया हमारा कौन? ऑक्साइम। यहां ऑक्साइम रिएक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये इस पे अटैक करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो अब अगर आप यहां से देखो तो यहां पर एक OH है, यहां दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये आपका एक अल्कोहल, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर आप अभी किसी से छेड़छानी नहीं करोगे, फिर से पानी डालोगे, ये वापस बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन अब आपने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? पेंटा एसीटेट बनाने के लिए एसिड एनहाइड्राइड से। तो देखिए ऊपर भी बन गया ये और ये। अब कहीं पर OH बाकी है क्या? नहीं सर। तो OH को पानी में डाल के एल्डिहाइड बना ही नहीं सकते, इसीलिए अब जब इसकी रिएक्शन करवाओगे आप तो भैया नो ऑक्साइम, नो ऑक्साइम, ये आपको पता होना चाहिए। पहले जब हमने एसिडिक एनहाइड्राइड से नहीं कराई तो ऑक्साइम बन गया था, क्योंकि हमारे पास क्या फ्री था? एल्कोहलिक ग्रुप फ्री थे, और सबसे इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर था। यहां पे भी हो जाता है, क्योंकि हम इसको हाइड्रोलिसिस करके वापस एल्डिहाइड कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन अब आपने उसके एल्कोहलिक ग्रुप को ही भगा दिया। अब एल्कोहलिक को भगा दिया तो जहां से एल्कोहलिक आया था उसको देना तो पड़ेगा ना भाई। ये तो वही वाली बात हो गई, अपन अपना काम देख रहे हैं, सामने वाला अपना काम देख रहा है। ऐसा ही बोल सकते हैं अपन अपना काम देख रहे हैं, सामने वाला अपना काम देख रहा है। इस तरीके की बात चल रही है। जल्दी जल्दी जल्दी, सुंदर तरीके से लिखेंगे। कैसे? सुंदर तरीके से लिखेंगे, जल्दी, बढ़िया, एक नंबर। क्लियर हुआ? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा सर, पक्का। सर ये क्वेश्चन कई सारी चीजों में करवा रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिए सर, ये जो लगाया था ना, ये सबसे ऊपर वाले में लगता है, ऊपर वाले कार्बन पे ये लगा हुआ है, और ये पूरा कहलाता है ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या कहलाता है? ग्लूकोज ऑक्साइम। चलो, ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम, जल्दी, डन। चलिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, जल्दी दिमाग गरम करिए, गरम, बिल्कुल। क्वेश्चन को सोच के थोड़ा दिमाग गरम करिए, क्या कहना चाह रहा है? द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड्स आर जनरली हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स। एक्सप्लेन। सर हेलो एसिड्स का मतलब क्या होता है? सर ऐसे एसिड्स जिनके पास हेलोजेंस होता है उनको हेलो एसिड्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? हेलो एसिड्स कहा जाता है। ठीक है सर, लेकिन सर ये जो इसके अंदर नाटक हो रहा है वो बताएंगे थोड़ा। अमीनो एसिड्स को हमने पानी में डाला, मैंने कहा ठीक है आगे बताओ। तो सर ये कह रहे हैं कि अमीनो एसिड जब पानी में जाता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है, एंड सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। मैंने कहा यह बात भी सही है यार, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है और सॉल्युबिलिटी भी कैसी है? ज्यादा है। बात तो सही कह रहे हो यार, बात में तो दम है आपकी बात में दम तो है कि मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है और ज्यादा क्या है? सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। मैंने कहा अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, बात तो बहुत ज्यादा तगड़ी हो रही है, बात तो बहुत ज्यादा तगड़ी हो रही है ना। बात को समझने की कोशिश करना।
अब ये ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। अमीनो एसिड्स के पास एक खास बात है, क्योंकि सर जब इसको अपन पानी में डालते हैं, जब इसको अपन पानी में डालते हैं तो इसके पास एसिडिक ग्रुप भी है और इसी के पास बेसिक ग्रुप भी है। तो जैसे ये पानी में जानता है तो ये कुछ एक ऐसा काम कर लेता है भाई, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा बन जाता है और ये ऐसा बन जाता है। इसको कहते हैं अपन ज्विटर आयन, इसको कहते हैं अपन क्या, ज्विटर आयन। ये कहलाता है सॉल्ट। और पता है इसका अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है, क्यों? क्योंकि पानी के साथ माइनस वाला भी बहुत तगड़े तरीके से अट्रैक्ट रहेगा और प्लस वाला भी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन ये एक सॉल्ट तैयार कर लेता है जिसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये नेगेटिव है, पानी के पास भी पॉजिटिव पोलार नेचर होता है, ये भी पोलार है, पोलार पोलार ग्रस्ती वाले हो गए। और जब बढ़िया तरीके से होल्ड करेंगे तो पानी में घुलेंगे भी अच्छे और मेल्टिंग पॉइंट भी तगड़ा ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का ये राज होता है इसके अंदर, इसके अंदर ये राज छुपा होता है। जल्दी देखो, जल्दी देखो, ये राज छुपा होता है। जल्दी, ये राज छुपा होता है इसके अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी देख लो एक बार। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो तो अपन आगे बढ़े, और कहीं पर कोई दिक्कत आई हो तो बता दो। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? चलो चेक करें एक बार, आ जाओ। ये देखिए, द अमीनो एसिड्स एक्सर्ट एज ज्विटर आयन, एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ये देखिए, यही बनाया था। बिकॉज ऑफ दिस डाइपोलर सॉल्ट लाइक कैरेक्टर दे हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कहा था ना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सो देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन हेलो एसिड्स विच डू नॉट हैव सॉल्ट लाइक कैरेक्टर। ठीक है, हेलो एसिड्स के पास ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता। मोर ओवर ड्यू टू सॉल्ट लाइक कैरेक्टर दे इंटरेक्ट स्ट्रांगली विथ वाटर, thus solubility in water of amino acids is higher than that of corresponding halo acids which do not have salt like character, which do not have salt like character, which do not have salt like character। जल्दी, which do not have salt like character। जल्दी देखिए, which do not have salt like character। मैंने कहा ठीक है सर, salt like character, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त है, क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त है। डन डना डन डन, क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त है। बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। जल्दी जल्दी जल्दी। ड्यू टू दिस सॉल्ट लाइक कैरेक्टर दे इंटरेक्ट स्ट्रांगली विथ वाटर, दस solubility in water of amino acids is higher than that of corresponding halo acids which do not have salt like character। ये बिल्कुल। Where does the water present in the egg go after boiling the egg? जब हम एग को उबालते हैं, ये कह रहे हैं कि जब भी हम एग को बॉईल करते हैं
तो उसके अंदर जो पानी भरा रहता है वो कहां चला जाता है। बात तो सही कह रहे हैं सर। यहां पर फिनोमेना कौन सा होता है पता है आपको? यहां पर फिनोमेना कौन सा होता है पता है आपको? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। और आप जानते हो प्रोटीन्स के अंदर कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये सब होते थे सर। तो जब भी डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होता है तो वहां पर जो वाटर प्रेजेंट था, क्या था भैया? डीनेचरेशन। जब भी प्रोटीन अंडरगो डीनेचरेशन और जो वाटर वहां पर प्रेजेंट होता है वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। और वो भी इस वजह से पूरा एब्जॉर्ब हो जाता होगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब पहले क्या होता था? क्रिस क्रॉस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब जब सब बेकार होता है, आपस में चिपको रहे सॉलिड बनने का है, तो सॉलिड बन जाता है। सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर पूरा बेकार, पूरा बेकार भैया, पूरा बेकार। जो भी वहां पर आप ये मान के चलिए लिक्विड वाला फॉर्म था, वो लिक्विड वाला पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर एड्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और किस फॉर्म में एड्सॉर्ब या एब्जॉर्ब हो जाता है? डीनेचर्ड प्रोटीन के फॉर्म में। अब जो प्रोटीन है तो वो प्रोटीन ही, लेकिन वो डीनेचर्ड प्रोटीन के फॉर्म में एड्सॉर्ब हो गया। और किससे हुआ? जो अंदर पहले फायदेमंद हाइड्रोजन बॉन्ड थे, अब उसने ऐसे ही पे ए सबको घेर लो रे, घेर लो, तो उस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने मदद करी कि पूरा डीनेचर्ड प्रोटीन के फॉर्म में सब कुछ एड्सॉर्ब हो गया या एब्जॉर्ब हो गया। और आपको देखने को मिलता है कि जो आपका पहले एग ऐसा था, अब वो पूरा एग कैसा हो जाता है? एकदम पूरा सॉलिड हो जाता है। कैसा हो जाता है सर? सॉलिड हो जाता है। देखिए देखिए देखिए, ऑन बॉइलिंग द एग द प्रोटीन्स अंडरगो डीनेचरेशन and the water present in the egg get absorbed or absorb in the denatured protein probably through hydrogen bond। किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल्दी देखो, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से। डन हो जाए तो बताइएगा जरूर, हो जाए तो बताइएगा जरूर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो जाए पूरा तो बताइएगा जरूर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आया है। वाई कैनॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? कैनॉट, विटामिन सी को हम स्टोर क्यों नहीं कर सकते? भैया कितने तरीके के विटामिन पढ़ाए पहले मैंने ये बताओ, कितने तरीके के विटामिन पढ़ाए पहले मैंने ये बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। किस किस तरीके के विटामिन पढ़ाए पहले मैंने ये बता दो जल्दी, तो मैं मान जाऊं आपको फटाफट। सर दो तरीके के विटामिन पढ़ाए थे आपने, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। क्या ये फैट सॉल्युबल में आता है? नहीं सर। क्या ये फैट सॉल्युबल में आता है? नहीं सर। विटामिन सी आता है सर वाटर सॉल्युबल में। काय में आता है? विटामिन सी आता है वाटर सॉल्युबल में। किस में आता है? वाटर सॉल्युबल में। काय में आता है? वाटर सॉल्युबल में। और अगर वाटर सॉल्युबल में आता है अगर वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी आता है ठीक है, क्या बोला मैंने? वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी आता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि सर ये वाटर सॉल्युबल है, बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। बस इससे ज्यादा कोई रीजन नहीं है इसका। विटामिन सी इज सॉल्युबल इन वाटर, हेंस इट इज रीडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड दस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता।
जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट लाजवाब, जल्दी नोट डाउन करेंगे तो फिर मजेदार है। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बताएंगे। डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है सर। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है सर। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जो यहां पर आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा कंप्लीट है सर, A1 तरीके से कंप्लीट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। डन। ये लीजिए 7 7 7 7। भैया पढ़ो एक बार, जल्दी एक बार पढ़ो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ेंगे क्वेश्चन तभी मजा आएगा, नहीं तो आप सोच रहे हो ना, नहीं यार हमसे हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हम कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। What produces would be formed when a nucleotide from DNA containing thymine is hydrolysis? ठीक है सर, डीएनए है, ठीक है। अगर डीएनए का हम हाइड्रोलिसिस करवाएं, अगर डीएनए का हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें 2-3 चीजें मिलती हैं सर, 2-3 सुंदर चीजें मिलती हैं सर। जैसे आपने एक बोला कि सर एक थाइमीन है, कंटेनिंग थाइमीन इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देखिए पहले तो हमें नाइट्रोजनस बेस मिलता है, ठीक है, प्लस हमें डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलती है, प्लस फॉस्फेट मिलता है। क्या मिलता है सर जी? फॉस्फेट मिलता है। क्या मिलता है? फॉस्फेट मिलता है। अब अगर जरा ध्यान से देखें तो नाइट्रोजनस बेस में पहला क्या होता है? एडेनिन, फिर गुआनिन, और फिर साइटोसिन, और उसके बाद लास्ट होता है थाइमीन। सर यही सारे ऑर्डर में टूटता है जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसको, अपन क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड। सुनिए जरा, बिसाइड थाइमीन्स द टू प्रोडक्ट्स आर 2-deoxy D-ribose एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड मतलब यही फॉस्फेट वाला, फॉस्फेट भी होता है फॉस्फोरिक एसिड, और ये आपका शुगर हो गया, ठीक है भैया। फॉस्फेट इसलिए क्योंकि वहां पर क्या होता है कि H+ चले जाता है, तो फॉस्फोरिक एसिड ना कह के अपन फॉस्फेट कहते हैं। सॉरी, नाइट्रोजनस बेस में चारों होते हैं यहां पे, ठीक है, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन। जल्दी देखो इसको, जल्दी फटाफट देखेंगे। कोई भी दिक्कत की बात हो तो मुझे बताइए जरूर। मेरे हिसाब से तो यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 डिक्टो क्लियर है, डिक्टो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। डन। जल्दी बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट उठाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए कर लिया तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भैया, लास्ट। बढ़िया। मैंने क्या बोला सर? सारे इंटेक्स कितने आसान क्वेश्चंस हैं, सारे इंटेक्स क्वेश्चंस कितने इजी है। पता है इस इजी का इजी इतना लग क्यों रहे हैं? डिपेंड करता है, क्योंकि आपने हर एक टॉपिक पढ़ा है, हर एक टॉपिक पढ़ा है आपने बिंदास तरीके से, कुछ नहीं छोड़ा है उस टॉपिक के अंदर, हर एक टॉपिक को निपटाया है सर आपने पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके रखा है। जितने एमसीक्यूज हो सकते थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब आपने लगाए हैं,
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपकी कमांड है। तो मैं तो कहता हूं सर जी, जब इतना कुछ हो गया तो फिर क्यों डरना, फिर क्यों किसी से घबराना, इतना सब कुछ कर लिया तो फिर क्यों डरना किसी से। भाई देखो, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जब आपके सामने केमिस्ट्री का पेपर होगा 70 में से आएगा और 70 ही लाने हैं, तभी मजा आएगा भैया, तभी दिल बनेगा। इसी बात पे एक दिल बना दो अगर आपको 70 में 70 चाहिए है तो। लेकिन इसको लाने के लिए एक चीज करनी पड़ती है सर, पता है क्या क्या करना पड़ता है? पूछो, पहले पूछो सर क्या करना पड़ता है, सब लोग जल्दी। सर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यहां पे, लेट सपोज मैं तो एक फिगर लेके चलता हूं, 30 क्वेश्चंस आए, हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सर घर पे करा होना चाहिए, घर में ट्राई किया होना चाहिए। मजा लिखने का तब आता है जब वो क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस हो चुका हो, और अगर वो क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस नहीं है तो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस हमेशा होते। तो अगर मिस्टेक से बचना है और फुल लाना है तो इतने क्वेश्चन लगा दो कि सामने वाला कंफ्यूज आ जाए कि भैया नंबर कहां से काटे, क्योंकि भैया वो क्वेश्चन तो ऐसा लिख रहा है जैसे कल से उसी का रट्टा मार के आए हो, लेकिन उसको क्या पता हमने इतने क्वेश्चन लगाए थे कि वो कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, हमारा वो क्वेश्चन पे रट्टा था ही, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जबरदस्त थी। समझ रहे हो? आपका पेन ऐसा चलना चाहिए कि बगल वाले बच्चे की थोड़ी सी हवा टाइट हो जाए कि क्या लिख रहा है, टीचर थोड़ा कपकप आ जाए कि कहीं काट भी पाएंगे नंबर की नहीं काट पाएंगे, तब मजा आता है भाई। ठीक है, ऐसा पेन चलना चाहिए। और 90 मिनट हो गए सर, हो गया ले जाइए, खेल खत्म, तब आता है मजा कि हां कुछ बात है, हां कुछ तो तूफानी किया हुआ है, हां कुछ तो फोड़ा हुआ है, तब मजा आता है सर। लगे अभी ऐसे गन्ने में, तब मजा नहीं आता सर। समझ रहे हैं? मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है सर, ऐसे अपने आप हवे में बातें नहीं होती सर। अगर हवे में बात हो रही होती तो फिर क्या ही बात थी, तो फिर क्या ही बात थी। बात समझ रहे हैं? एक बात का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि सर ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपके लिए। जल्दी, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूं, जल्दी जल्दी फटाफट। जल्दी, बस एंड कर रहे हैं इसको। देखिए सर क्या बोल रहा है सर, आ जाओ। When RNA is hydrolyzed, there is no relationship among the quantities of different bases obtained. What does this fact suggest about the structure of RNA? सर देखो यार, कह रहा है जब हमने RNA को घोला तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि बेस के बीच में बॉन्ड है। पता क्यों? क्योंकि सर डीएनए में थे, डीएनए में हाँ बहुत बेकार बना है, डीएनए में ये चीज थी। क्या थी? ए वाला व्यक्ति टी के साथ बॉन्ड बना रहा था, सी वाला जी के साथ, फिर टी वाला ए के साथ, और फिर आपका सी वाला जी के साथ। तो ऐसे बेसिस के पेयर मिल रहे थे, इसीलिए इनका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था। किसका? डीएनए का सर। ये सारी बात मैं पता है किसके लिए कर रहा हूं? डीएनए के लिए। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था किसका सर? डीएनए का। किसका था सर ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर? डीएनए का। मैंने कहा ठीक है सर, किसका स्ट्रक्चर था? डीएनए का। लेकिन सर ये चीज आरएनए में नहीं हुई, आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड था, ये था भैया सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो भैया ये किसी से बॉन्ड बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा? तो हाइड्रोलिसिस करने पे इसमें ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिली, इसमें ऐसी कोई भी चीजें देखने को नहीं मिली। जब मिली नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं सर? इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहां पर सिर्फ मेरे को ये बॉन्ड्स मिले, तब मैंने आपको कंफर्म किया कि यहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई बॉन्ड्स मिले मेरे को 2-2, 3-3 के बीच में, इसलिए मैंने यहां कंफर्म किया कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। लेकिन वहां पर ऐसे कोई मेरे को बेसिस के बीच में बॉन्ड्स मिले ही नहीं। देखो जरा, a DNA molecule has 2 strands in which the 4 complementary bases pair each other. Cytosine always pairs with guanine.
साइटोसिन ग्वानिन के साथ बनाता है, while थाइमिन ऑलवेज पेयर विथ एडेनिन, तो थाइमिन किसके साथ बनाता है? एडेनिन के साथ, ठीक है। Therefore, when a DNA molecule is hydrolysis, the molar amount of cytosine is always equal to the guanine. साइटोसिन ग्वानिन के बराबर और एडेनिन थाइमिन के बराबर मिलेगा, क्योंकि दोनों बराबर थे। ये देखिए, RNA also contain 4 bases. The first 3 are same DNA, but the fourth one is uracil. फोर्थ वाला किसके साथ है? यूरेसिल के साथ। फोर्थ वाला क्या है? यूरेसिल मिला हमें। फोर्थ वाला क्या मिला हमें? यूरेसिल मिला। हमने कहा ठीक है सर, अगर फोर्थ वाला यूरेसिल मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। अगर फोर्थ वाला यूरेसिल मिल रहा है तो यहां पर दिक्कत की बात कोई नहीं है, समझो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? या देखो, As in RNA, there is no relationship between quantities of 4 bases. किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। CGAU obtain, therefore the base pairing principle, a pair with U and C pair with G is not followed. यहां पर कुछ फॉलो नहीं हुआ। So unlike DNA, RNA is a single strand. कोई भी रिलेशन नहीं मिला, इसीलिए हम बोलते हैं कि आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलता है। सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलता है किसका? आरएनए का। आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलता है। जल्दी देखेंगे, फटाफट फटाफट जल्दी देखेंगे। आरएनए है सिंगल स्ट्रैंड। जल्दी देखो एक बार, फटाफट देखो तेजी में। क्लियर हुआ? डन। जल्दी स्क्रीनशॉट, फिर वीडियो को कंक्लूड करता हूं मैं। चलिए, कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फाइनली सर जी वीडियो हो गया यहां पे समाप्त, बढ़िया तरीके से। सर इंटेक्स भी निपटा दिया है, और क्या चाहिए सर? मैंने कहा ना सर, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इंटेक्स क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म, एक नंबर तरीके से। मैंने आपको कहा ही था सर कि आपको सिर्फ लगे रहना है। आपको सिर्फ क्या करना है सर? लगे रहना है। बढ़िया तरीके से आप लगे रहेंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल देख लीजिए एक बार। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। डन 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 डन, A1 तरीके से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर जी, अच्छी बात है, एक तरफा। तो करें वीडियो को कंक्लूड। सर जी फाइनली खत्म है इंटेक्स। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया पूरा, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। रुक जाओ, इसको हटाओ। लिया इसका स्क्रीनशॉट? पक्का? डन। चलिए, तो फाइनली अब आ गए अपन एंड पे। अच्छा, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लेना। सर रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। जल्दी करो, पहले करो फिर बताता हूं। जल्दी करो, सब्सक्राइब करो जल्दी। इसका रीजन ये है कि जब भी कल कोई भी लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो आपके काम के हैं, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो। और दूसरी बात भैया, दबा के लाइक और शेयर करेंगे, मैं नहीं जानता भाई। नहीं तो अगर लड़ाई करनी हो तो बात बता दो, अगर लड़ाई करनी हो तो बात बता दो, नहीं तो लाइक और शेयर पूरा दबा के करेंगे एकदम भटाभट तेजी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स ये भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने कहा नीचे देखो ना भाई, वहां मिलेगी, क्लिक करिए, अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, बढ़िया और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। पता है ना भाई? पता है ना? बिल्कुल सर। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें सॉरी, हिंदी मीडियम की बात करें तो इन दोनों के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड,
इनको भी कवर करवाया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी मिलता है, ये भी मिलता है बढ़िया और शानदार तरीके से। कुछ नहीं है सर जो छोड़ने का काम करते हैं, 100% सारी चीज आपको करवाई जाती है। बस आपका काम है टाइमली आओ, पढ़ो बिंदास बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत आए तो बताइए, कोई दिक्कत आए तो बताइए। मैंने कहा ठीक है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर आप सभी जानते हैं, आप लोग चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर सब कुछ आपको वहां पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा एड फ्री। लेकिन सर ये सब चीजें वाईटी पे भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में वाईटी पे भी जमा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी मर्जी, आप यहां भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए सर, तो कल मिलेंगे एक और शानदार लेक्चर के साथ, एक और बढ़िया लेक्चर्स के साथ, एक और धांसू लेक्चर्स के साथ। सर कल कितने बजे? मैंने कहा भाई इतने ही मिलूंगा, यहीं मिलूंगा, इसी समय मिलूंगा, इसी जगह मिलूंगा, मतलब सेम टाइम सेम जगह। चलिए कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।